हाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार आप सभी को। मेरा मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। अध्याय दूसरा है और इस अध्याय का नाम है गीता का सार। कल जहाँ तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे आज मैं पाठ करूंगा। आइए हमारे साथ आप सभी इस गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार, इस अध्याय का जो है श्लोक के साथ, अर्थ के साथ, तात्पर्य हम लोग समझते हुए अध्ययन करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं कि अ, मैं और हम सब जो है त्रुटि रहित इसका पाठ करूं और त्रुटि रहित ध्यान से सुनूं और इसके अर्थ को, इसके श्लोक के तात्पर्य को अच्छे से समझ सकूं और जीवन में इसका जो है लाभ उठाऊं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय का पाठ श्लोक है। अच्छेधो यामधो यम केधो सौस्य एवं च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं। आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यावहत करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल तथा, क्षमा कीजिएगा, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। अगला श्लोक है। ओ अव्यक्तो यम चिंतयो यम विक्रायो यम यमुच्यंत तस्मादेवो विदत्वेनम नानु सोचितु महर्षि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, अतः यह अदृश्य है। इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी, क्षमा कीजिएगा, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव्य गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। कोई भी अपनी माता के आधार पर, क्षमा कीजिएगा, हमें अनेक बातें केवल उच्च परमाणु के आधार पर माननी पड़ती है। हमें, क्षमा कीजिएगा, कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। आइए एक श्लोक है, उनका पाठ करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोची तु महर्षि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभसिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वस्था में ही घटित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही
शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दार्शनिक में, क्षमा कीजिएगा, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रासायनिक फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, इसके लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कीजिएगा, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने की कोई कारण न था। किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैज्ञानिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृत से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवाम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम् महर्षि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आइए इसका तात्पर्य जानते इस श्लोक का। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। आइए अगला श्लोक का अध्ययन करते हैं।
अव्यक्तक दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानानिवे ये तत्र का वरी देवना। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क। क्षमा कीजिएगा। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वो, क्षमा कीजिएगा, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी, क्षमा कीजिएगा, अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंततः इमे दहा, अंतवंत, क्षमा कीजिएगा, अंतवंत इमे दहा, इसका अर्थ है किंतु आत्मा शाश्वत है। नित्यास्योत्तकाः शरीरिणः, अर्थ इसका है तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो जाते, क्षमा कीजिएगा, हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आइए अगला श्लोक का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् तेन माश्चर्यवद दति तथैव चान्यम्
चान्य आश्चर्य वचने मन्या शृणोति श्रुता प्ययनम वेद न चेव कशिस्त। आइए इसका अर्थ जानते हैं, इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। सर्वन्यापी बहुभिर्मे न लभ्यम लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य गीता ज्ञाता कुशलानि शिष्ट। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोगों को आत्मा के उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। अब इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्य का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः क्षमा कीजिएगा, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता है कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञान वश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रणाम भगवान कृष्ण द्वारा कथित भागवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर श्री कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों के अहेतु की कृपा से ही होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। आइए एक श्लोक है उसका अध्ययन करते हैं। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् स्वर्णी भूतानि न त्वं शोचितो महर्षि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पिता भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को परमान मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी अवस्था में भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। आइए एक श्लोक का पाठ करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितु महर्षय, धर्माय धि युद्धाय चेयोः नियत्य क्षत्रियस्य न विधते। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्याश्रम ग्रहण करने का कोई विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहे। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, एक श्लोक है, आवेशु मिथो न्यूनम जंघा संतो महिचितः युद्धमाना परम साकत्या स्वर्गा यानत्या पराडंखा यगेशु पार्श्वो ब्रहाणाम हन्यते संतता द्विजे संस्कृत किल मंत्रेश्च तेपि स्वर्ग मावा पुनवन। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उलोचक प्राप्त होते हैं।
प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञानी में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। क्षमा कीजिएगा, प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वहन करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। आइए आगे एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। यदृच्छाया चोप पत्रम स्वर्ग द्वार पावितम सुखानी क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धि दृश्यम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे क्षमा कीजिएगा जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। प्रसर स्मृति में व्यास देव के पिता प्रसर ने कहा है, आइए एक श्लोक है। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पानी प्रादंडयन निर्जित्य परसेन्यादि क्षितिम धर्मेन पालयेत। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। क्षत्रिय का क्षमा कीजिएगा क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। इस श्लोक का यह अर्थ है। अब आइए तात्पर्य। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए क्षमा कीजिएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। आइए एक श्लोक है, उसका
पाठ करते हैं। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यधाम्यं षड्गं ग्रामः न कार्यसि ततः स्वधर्म कृति च हित्वा पापमाप्यास्यसि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ये बात श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य जानते इस श्लोक का। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेकों युद्ध के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म का उपेक्षा क्षमा कीजिएगा क्षत्र धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। आइए एक और श्लोक है उनका पाठ करते हैं। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादाति रिच्यत। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। लोग सदैव, ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। आइए अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे किंतु युद्ध में मरे। आइए एक श्लोक है उसका पाठ करते हैं। भयाद्रान दुपरतम मम अस्यन्ते त्वं महारथ येषां च तत्त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। क्षमा कीजिएगा, लाघवम्। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ माने।
आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। आइए एक और श्लोक है, उसका अध्ययन करते हैं। अवाच्यवादमश्च बहुनावदीयस्यन्ति तवाहिताः निनन्दन्तस्तत्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरन्नु किम्। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनियोचित बताया था। अनार्यो क्षमा कीजिएगा, अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। आइए एक और श्लोक का अध्ययन करते हैं। हतो वा प्रापायसी स्वर्गा जित्वा वो भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया वह स्वर्गलोक जाएगा। आइए एक और श्लोक है, उसका अध्ययन करते हैं, उसका पाठ करते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाया यजुस्व नैवं पापमा वाप्यासि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य आइए जानते इस श्लोक का तात्पर्य क्या है। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, यह क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाए। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रियां तृप्त के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। यह भागवत में कहा गया है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। देवर्षि भूताप्यप्त निर्नाम प्रीतानाम नो किंडरो नायामिरनी च राजन
सर्वात्मानाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वे क्षमा कीजिए कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाए। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ये श्लोक बड़ा बड़ा है और इसके तात्पर्य भी अच्छे से बताए गए। आइए अध्ययन करते हैं। ऐसा ते भी हिता संख्य बुद्धि और गे तुइमा श्रुनु बुद्धुया युक्तो याया पार्था कर्म बंधनम प्रहायसी। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्या का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्त पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। क्षमा कीजिएगा। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान, इसको वस्त्र, बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत
में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रकट, क्षमा कीजिएगा, प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हुए, क्षमा कीजिएगा, भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करने, क्षमा कीजिएगा, सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया तथा इंद्रिय तृप्त जन्य मोह का अंतिम पास है और अनेकों अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रियां तृप्त करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। आइए एक श्लोक है छोटा सा। शिष्यस्ते अहम साधि मां तत्वम प्रपत्रम। आइए इसका अर्थ जानते हैं, क्षमा कीजिएगा। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की क्रिया विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिया तृप्त के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति, क्षमा कीजिएगा, दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग को यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं, जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग्य भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना ही कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा उल्लेख, क्षमा कीजिएगा, कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई भी सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्ध योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है।
ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है, केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बलाः प्रवदन्ति न पंडिताः। निसंदेह इसका अर्थ है, निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भागवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत है। पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भागवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यावायो न विधते, क्षमा कीजिए, न विधेत न विधत्ते स्वलप स्वलपम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तात्पर्य आइए जानते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। क्षमा कीजिएगा। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कार्य, क्षमा कीजिएगा, किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका अस्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं मिलता। आजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। आइए उसका पाठ करते हैं। त्यागत्वा स्वधर्म चरणम भुजाम हरे भोजनम पकोता पते ततो यादि यदि यत्र क्वा वा भद्रं भूतमुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मतः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें कोई हानि, क्षमा कीजिएगा, इसमें उसको क्या हानि,
और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ हो। अतः जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना मृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना मृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना मृत्यु में संपूर्ण, क्षमा कीजिएगा, संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। आइए एक और श्लोक है, उसका अध्ययन करते हैं। व्यवसाय तिमका बुद्धि रे कहे कुरु नंदन, बहु शाखा हनन्यतास्य बुद्धयो व्यवासी नाम। आइए इसका इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ क्षमा कीजिएगा, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना मृत्यु द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसाय तिमका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य में कहा गया है, एक श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास काहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्वकर्म कृत है। आइए इसका अर्थ जानते हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु से अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना मृत में कार्य, क्षमा कीजिएगा, जब कोई कृष्ण भावना मृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बांध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसके सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना मृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना मृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावना मृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना मृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा स दुर्लभ। आइए इसका अर्थ जानते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना मृत होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए
तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाता है, क्योंकि गुरु कृष्ण का परमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है, उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। आइए उस श्लोक का पाठ करते हैं। यस्य प्रसादात् भागवत प्रसादो, यस्य प्रसादात्र गति कुतोऽप्सि, ध्यायनुस्तु अस्तस्य यस्य स्त्री संधायं वंदे गुरो श्री चरणाविंदम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्यतं विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यादस्तित्वादीन् कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गति परति। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। क्षमा कीजिए। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्त करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संतुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सार अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है।
जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने इसका, क्षमा कीजिएगा, इस आकर्षण का फल क्या होगा, आसक्त रहते हैं, और उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्र भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता आभूम तथा अक्षम्यम हे वे चातुर्मास्य या जिन्हें सुकृतम भवित। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्त का सुख पाने में सामर्थ्य हो। क्षमा कीजिएगा। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्त में, क्षमा कीजिएगा, भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों को तर्क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। क्षमा कीजिएगा। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई, क्षमा कीजिएगा, ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पहतो चेतसाम व्यवसायितमका बुद्धि समाधो न विधीयते। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सामग्य आदियेत स्मित्रात्मत्व यथातम्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भावजुर्म निंद्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से
मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मशः इंद्रिय तृप्त के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के अत्यधिक क्षमा कीजिएगा वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। क्षमा कीजिएगा, फिर से सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, जो जीवन यापन तथा भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्त के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान दिया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भागवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखें और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त। आइए आज का पाठ यहीं पर रुकते हैं और आगे जो है अगले दिन शुरू करेंगे यहाँ से। आइए एक बार सब प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम जो है पाठ करने में जो भी त्रुटि हो गई हो, पढ़ने में, पाठ को समझने में या सुनने में, हमें क्षमा कर दें और हमें आशीर्वाद दें कि त्रुटि रहित पढ़ें, त्रुटि रहित समझें, सुने और अपने जीवन में लाभ उठाएं। जय श्री